हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ मैं आप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो दोस्तों आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इंडियन पॉलिटी, भारत राज्य व्यवस्था एवं शासन। तो स्वागत है आपको एसएससी वाला फ्रेंड चैनल के एक और न्यू वीडियो में। तो आज हम डिस्कशन करने वाले हैं भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन। तो चलिए बिना किसी देरी के चालू कर देंगे अपना वीडियो। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। चलिए अब बढ़ते हैं वीडियो में आगे। तो आज हम डिस्कशन करने वाले हैं भारत का संवैधानिक विकास यूनिट 1 से। तो दोस्तों मैं आपको बता दूंगा कौन कौन सा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, जिससे कि आप लोग पेन कॉपी लेके बैठिए, आप लोग नोट कर लेना। और जो जो इम्पोर्टेंट नहीं है वो भी बता दूंगा, जिससे कि आपका कोई टाइम भी वेस्ट नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी किए। तो दोस्तों भारत का संवैधानिक विकास। भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई। कब शक्ति प्राप्त हुई? 1892 के अंतर्गत। ठीक है बढ़ते हैं आगे। कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया। कब किया गया था? कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान कब किया गया? रेगुलेटिंग एक्ट 1773। तो इसे आप लोग नोट कर लीजिए, ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना कब की गई? भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना कब की गई? 1935। तो दोस्तों ये एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है बढ़ते हैं आगे। भारत का संघीय न्यायालय स्थापित किया गया। कब स्थापित किया गया? 1937 में। 1937 में। इसे आप लोग नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में, ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। बढ़ते हैं हम आगे। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई 1773। इंग्लिश मिशनारियों का भारत आना, चार्टर एक्ट 1813, जिसे कि चार्टर अधिनियम भी बोला जाता है। कोई बात नहीं, बढ़ते हैं हम आगे। गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति कब से शुरू हुई? चार्टर एक्ट 1833 से शुरू हुई। तो दोस्तों बढ़ते हैं हम आगे। एक और न्यू 1919 के भारत शासन अधिनियम की प्रमुख विशेषता क्या है? प्रांतों की कार्यकारी में सरकार व द्वैत शासन की व्यवस्था। ये 1919 भारत शासन अधिनियम की प्रमुख विशेषता है। प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैत शासन की व्यवस्था। ठीक है कोई बात नहीं, बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। भारत विधानपालिका प्रथम बार द्विसदनीय कब बनाया गया? भारत विधानपालिका को 1919 में भारत सरकार अधिनियम द्वारा द्विसदनीय बनाया गया। बढ़ते हैं आगे। राष्ट्रपति का अध्यादेश निर्गत कर दें। हम राष्ट्रपति को निर्गत कर सकते हैं किस आइन के अनुसार? 1935 अधिनियम 1935 के अनुसार। ठीक है बढ़ते हैं आगे। भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया गया। कब बनाया गया? चार्टर एक्ट 1833। चार्टर एक्ट 1833। कोई बात नहीं, बढ़ते हैं आगे। भारत संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन 1935 एक्ट द्वारा किया गया। ठीक है बढ़ते हैं आगे। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया 1935। ये एक इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इसे आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है बढ़ते हैं आगे। 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियाँ दी गई गवर्नर जनरल को। किसको अवशेष शक्तियाँ दी गई? गवर्नर जनरल को। भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और स्थायी अपव्यय नहीं है। देश के लिए लिखित संविधान। हमारा देश का लिखित संविधान है, आपको तो पता ही होगा। ठीक है बढ़ते हैं आगे। 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट महत्वपूर्ण है क्योंकि वह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। ठीक है बढ़ते हैं आगे। इसे आप लोग नोट कर लीजिए।
ये एक इम्पोर्टेंट है। बर्मा भारत से अलग हुआ। बर्मा भारत से कब अलग हुआ दोस्तों? बर्मा भारत से कब अलग हुआ? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, ये बार बार पूछा जाता है एसएससी में। कोई बात नहीं, बढ़ते हैं आगे। वर्ष 1937 के चुनाव में कांग्रेस का मंत्रिमंडल बनाया था कुल 8 प्रांतों में। कितने प्रांतों में दोस्तों? कुल 8 प्रांतों में। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया क्रिप्स मिशन द्वारा। क्रिप्स मिशन, इसे आप लोग नोट कर लीजिए। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्णय करने का प्रस्ताव क्रिप्स मिशन में दिया गया था। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। दोस्तों ये एक आप नोट कर लीजिए, ये एक बार बार पूछा जाता है। भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया कब? कैबिनेट मिशन 1946 के अंतर्गत। कैबिनेट मिशन 1946 के अंतर्गत। 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार की कार्यपालिका परिषद के उपसभापति कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। उपसभापति थे जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम प्रस्तुत किया गया स्वराज पार्टी द्वारा। किसके द्वारा? स्वराज पार्टी द्वारा। इसे भी आप लोग नोट कर लीजिए। बढ़ते हैं, ठीक है, बढ़ते हैं आगे। दोस्तों ये 2-3 इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, इसको आप लोग नोट कर लेना। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लेना। संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव हुआ प्रांतीय समस्या द्वारा, प्रांतीय सभाओं द्वारा, और संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता की थी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और भारत की संविधान निर्मात्री सभा, संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये एक इम्पोर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, नोट कर लीजिए। बढ़ते हैं आगे। भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई कब? 9 दिसंबर 1946। भारतीय संविधान सभा 9 दिसंबर 1946 को स्थापना की गई। भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946। ये भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इसे नोट कर लीजिए। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा प्रेरित किया गया 22 जनवरी 1947। 22 जनवरी 1947। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव या प्रस्तावना प्रस्तुत किया गया था किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू द्वारा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। दोस्तों ये एक इम्पोर्टेंट है। भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितने समय लगा था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ये तो आपको पता होगा, बहुत ज़्यादा इजी है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। ये उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, तो बढ़ते हैं हम आगे। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष। संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। संविधान सभा ने डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन किया 29 अगस्त 1947। 29 अगस्त 1947। भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार थे BN राव। ये एक इम्पोर्टेंट है।
वी एन राव नोट कर लीजिए। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का सर्वप्रथम स्वीकार कब किया? राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया गया? भारतीय संविधान 22 जुलाई 1947। संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष, दोस्तों ये पूछा जाता है, झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बहुत ज़्यादा इजी है। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949। भारतीय संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950। नोट कर लो इसको। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। कांग्रेस ने स्वतंत्रता दिवस मना लिया था 1930 में ही, तो इसे भी नोट कर लीजिए। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। संविधान, भारतीय संविधान को अपनाया गया संविधान सभा द्वारा। भारत का संविधान अंगीकृत एवं अधिनियमित हुआ 26 नवंबर 1949। ठीक है, बी आर अम्बेडकर के संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था बम्बई प्रेसिडेंसी से। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 1991 में और मृत्यु 1891 और मृत्यु 1956। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। ये एक इम्पोर्टेंट है दोस्तों। भारत शासन राजकीय चिन्ह स्टेट एम्बल अंगीकृत एडप्ट कब किया गया? 26 जनवरी 1950। ठीक है, इसे आप लोग नोट कर लीजिए। उसके बाद संविधान सभा में वयस्क मताधिकारी को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात की थी किसने? मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने। ठीक है, उसके बाद बढ़ते हैं आगे। भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए। इसका सुझाव किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। हमारे महात्मा गांधी, हमारे प्रिय महात्मा गांधी। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था, यह किसने कहा था? अरिस्टो ने। भारतीय संविधान सभा में कुल महिला सदस्य कितने थे? 15। ये एक इम्पोर्टेंट है दोस्तों, नोट कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए बाय। मिलते हैं एक और न्यू कमाल की वीडियो में, तब तक के लिए बाय।